नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीस फ्रॉम एवरीवेयर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम की, जो बसा है उत्तराखंड की हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में। श्री केदारनाथ मंदिर 3513 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर को आखिर कैसे बनाया गया, ये अब तक एक रहस्य है। इस पर पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। पांडवों से लेकर इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शायद केदार मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है, जहां एक और 22,000 फीट केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराकुंज और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन तीनों पर्वतों से बहती हुई 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी है। यह मंदिर अपने आप में ही एक अद्भुत और असंभव कलाकृतियों से घिरा हुआ है। श्री केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। द्वापर युग से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कथा है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव अपने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय तक पहुंच गए, और उसी समय भगवान शिव केदार की गुफाओं में अंतर्ध्यान थे। भगवान शिव को ये ज्ञात हो चुका था कि पांडव हिमालय पहुंच चुके हैं, और उन्हें ये ज्ञात होते ही बैल रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों को इस बात का एहसास हुआ कि भगवान पशुओं के बीच ही कहीं छुपे हुए हैं। इस बात की पुष्टि के लिए भीम ने अपने बाहुबल के दम पर पहाड़ों को फैला दिया। तभी सभी पशु पहाड़ से नीचे की तरफ भागने लगे, पर एक बैल वहां से नहीं भागा। पांडवों को आभास हुआ कि यही भगवान शिव हैं, और भीम ने लपककर बैल की त्रिकोणीय पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति को देख प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और पांडवों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। बैल का वही त्रिकोणीय पीठ वाला भाग आज भी केदार में स्थापित है। इसलिए केदारनाथ धाम को पवित्र और एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। वहीं धड़ के ऊपर वाला भाग नेपाल के काठमांडू में स्थापित हुआ और वहां पशुपतिनाथ मंदिर बना। इस पर एक अलग वीडियो आपको जरूर मिलेगी। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार उन्हें वरदान दिया कि ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा केदार श्रृंग पर ही वास करेंगे। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसे क्षेत्र में ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करना, जहां ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और बरसात के मौसम में भारी बारिश होती है। न जाने ऐसे प्रतिकूल स्थान पर इस मंदिर का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे, वो भी 1200 वर्ष पूर्व, जहां आज भी आधुनिक मशीनों के बिना कुछ नहीं पहुंच सकता। वहां ये सब आखिर पहुंचा कैसे, और आज 1200 सालों बाद भी यह मंदिर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। अगर आप भी श्री केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय अक्टूबर माह का माना जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।